हेलो नमस्कार बच्चों। देखिए अब टाइप या सीक्वेंस चेंज हो गया। इससे पहले एक पहले वाला करवाना था, लेकिन अब जो भी टाइप आ गया उसको समझा ही देते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें मिक्स हो गई। एक छोड़ के भी जा रहा है, एक पहले छोड़ के जा रहा है, एक बाद में छोड़ के जा रहा है। तो इसको आपको पहले समझना है कि कैसे छोड़ के जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी उसको 15 दिन में कर सकता है। ये उनकी अपनी अपनी ताकत है कि भाई इतने इतने दिन में वो काम कर सकते हैं, ए बी और सी। ठीक, कितने दिन ले रहा है? ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। टोटल काम अगर कहा जाए तो कितना है, कितना मान ले? 60 काम मान ले। ए की क्षमता कितनी निकल कर आ जाएगी? 6, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 4। यहाँ तक आपको किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। अगर तीनों की क्षमता भी निकालने के लिए बोल दिया जाए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। कितनी हो जाएगी तीनों की क्षमता? 15। ठीक, अब समझना इसको। बोला है तीनों एक साथ काम करते हैं। अब तीनों एक साथ काम करेंगे तो हम कैसे करवाएंगे तीनों को एक साथ काम? ए बी और सी। ठीक, अब तीनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो तीनों लोग कितने दिन तक काम कर रहे हैं। सिर्फ एक वर्ड उन्होंने यूज किया है कि ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले। अब इसको समझना। मैंने कहा अगर मैं मानता हूं शुरुआत में तीनों लोगों ने काम किया, ए ने कुछ दिन बाद छोड़ा है, ठीक है, कभी भी छोड़ा है लेकिन ए ने छोड़ा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? ए के 2 दिन बाद, ए ने जब भी छोड़ा है उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ेगा? बी छोड़ेगा। और फिर कौन करेगा लास्ट में काम? सी करेगा। तो इतना आपको पता चल गया। सबसे पहले तीनों लोग एक साथ में काम किया, तीनों ने। फिर उसके बाद किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ा है। तो फिर बच्चे के कौन लोग? बी और सी। और फिर लास्ट में बी ने छोड़ दिया है। ए के 2 दिन बाद बी ने छोड़ा है, तो लास्ट में कौन कर रहा है? फिर सी अकेला कर रहा है। लेकिन एक शर्त बीच में इन्होंने क्या डाल दी कि ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। 5 दिन पहले। मैंने कहा यहां पर काम खत्म हो गया। कहां पर? यहां पर लास्ट में काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब ए ने कब काम छोड़ा है? कार्य यहां पर समाप्त हो गया। ठीक, दिख रहा है राहुल? मैंने कहा काम यहां पर समाप्त हो चुका है। अगर मैं कह रहा हूं काम यहां पर समाप्त हुआ है, इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले। मतलब यहां से यहां तक कितना दिन लगे होंगे? 5 दिन ही लगे होंगे। उन्होंने कहा ना कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है। तो यहां पर छोड़ा किसने? ए ने छोड़ा है, तो 5 दिन पहले छोड़ा है। मतलब यहां से यहां तक की अगर दिन की बात करें तो इनके दोनों के बीच में 5 दिन लगे। क्यों? कि काम यहां पर समाप्त हुआ और 5 दिन पहले मतलब यहां तक ए ने काम किया है, इससे पहले काम किया है ए ने। यहां पर 5 दिन, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, मतलब अगर कहा जाए तो 5 दिन यहां पर अगर काम चला है तो इससे पहले भर ये वाला क्षेत्र जो है इसमें ए ने छोड़ दिया है। 5 दिन तक तो काम हुआ ही है, लेकिन ए ने क्या किया है? जो काम समाप्त होने वाला है उससे 5 दिन पहले छोड़ा है। तो हमने कहा कि भाई यहां से यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक का जो समय ले रहा है वो 5 दिन ले रहा है। ठीक है, फिर बोला है उन्होंने ए के 2 दिन बाद। अब यहां से यहां तक की अगर बात करें तो वो कौन कितना दिन ले रहा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ए ने जितने दिन लिए उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ा है। ए ने जितना भी समय लिया हमें पता ही नहीं है क्या समय लिया है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ए ने जो समय लिया उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ा है। अगर 2 दिन बाद बी ने छोड़ा है, कितने दिन बाद? ए ने कुछ दिन लिए हैं, हमें पता ही नहीं है क्या दिन लिए हैं, लेकिन इतना मालूम है कि 2 दिन बाद बी ने छोड़ा है। तो 2 दिन तक बी और सी ने तो काम किया है, ए ने तो पहले ही छोड़ दिया है। 2 सिचुएशन उसकी दिखा दी उन्होंने ए की। ए ने एक बार तो इन्होंने कहा कि ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। दूसरी सिचुएशन उन्होंने दिखाई कि ए जिस दिन छोड़ रहा है उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ रहा है? बी छोड़ रहा है। तो यहां पर काम कितने दिन हुआ? बी ने छोड़ा, तो बी और सी ने 2 दिन तक तो काम किया ही होगा। अगर बी और सी ने 2 दिन काम किया है तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 5 और 4 9। तो यहां पर 9 काम हो 9, तो कितना हमारा काम हो गया? 18 यूनिट काम हो गया है। ठीक, अगर यहां से यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक के दिन की अगर बात करूं तो कितने दिन है? 5 दिन। 5 दिन ही है ना। अगर इसने यहां पर 2 दिन लिए हैं तो यहां पर बचे हुए कितने दिन होंगे? 3 दिन। तो इसका मतलब वो 3 दिन किसने काम किया है? सी ने काम किया। एक दिन में सी कितना काम करता है? 4 काम करता है। कितना काम हो गया? 12 काम हो गया। टोटल काम कितना हो गया हमारा? 10 और 10 20, 20 और 1 30। 30 काम हो चुका है। बचा कितना काम हमारे पास? 30 काम। ये 30 काम किसने किया होगा? ए बी सी तीनों ने मिलकर किया होगा। तीनों की क्षमता कितनी है हमारे पास? 15। तो 30 कैसे आएगा?
2 दिन यहाँ इसने किया होगा तभी आएगा 30। हमारे से पूछा क्या है कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 2 दिन तो ये, 2 दिन ये और 3 दिन ये, टोटल कितने दिन लग गए? 7 दिन। ठीक, आपको इतना समझ में आया? स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन को कितने जल्दी समझ के कितना जल्दी उसका मीनिंग निकाल लेते हो, ये आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला काम करता है, पहले दिन जो भी शुरुआत करेगा वो पहले दिन कौन करेगा? ए करेगा, और दूसरे दिन फिर बी करेगा। फिर उन्होंने बोला आगे यही क्रम चलता है, मतलब आप समझना इस चीज को। रवि पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, तीसरे दिन फिर ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा, फिर 5वें दिन ए करेगा, 6ठे दिन बी करेगा। तो आपसे ये पूछा कि यही क्रम चलता रहा तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, यही है सवाल। ठीक है, यही क्रम अगर चलता रहा तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। नॉर्मल जो हम सीखे वो तो करें पहले। क्या है? ए बी, ए कितने दिन? 12 दिन में, बी 15 दिन में, टोटल काम कितना मान ले? 60। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, ए और बी दोनों की क्षमता 9। ठीक, इतना हो गया। करें अब स्टार्ट। जो हमको क्वेश्चन में कहा वो हमको पहले समझना है। मैंने कहा फर्स्ट दिन ए ने काम किया और सेकंड दिन बी ने काम किया। ठीक है, यही है। अगर ये पहले दिन काम करता है तो कितना करेगा? कितना काम करेगा ये पहले दिन? 5 काम। दूसरे दिन बी करेगा 4 काम करेगा। तो दिन हमारे पास कितने लग गए ये आपको समझ में आने चाहिए। एक दिन तो ये पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने किया, टोटल दिन कितने हो गए हमारे पास? 2 दिन। 2 दिन ही काम हुआ ना टोटल अगर कहा जाए तो। दिन की अगर बात करें तो पहले दिन तो ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, टोटल दिन कितने लग गए? 2। और टोटल क्षमता कितनी आ गई हमारे पास? 9। ये हमारी है क्षमता। क्षमता भी नहीं है। अगर इसको ढंग से अगर आप सोचें तो हमारे पास एक पहले दिन 5 काम हुआ है और दूसरे दिन 4 काम हुआ। टोटल काम हमारा निकल कर आ गया कि भैया 2 दिन में हमने कितना काम कर दिया? 2 दिन में हमारे पास 9 काम हो गया। आप समझना, हमको काम कितना करवाना है? 60 काम करवाना है। अब 60 काम अगर हमको करवाना है तो अब अगर यहाँ पर बात करा जाए तो इसमें किसका का मल्टीप्लाई करें कि 60 या 60 से कम कोई संख्या आनी चाहिए हमारे पास। अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास काम कितना हो गया? 54 काम हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 9 9 9 6 बार अगर जोड़ते हैं तब जाकर हमारे पास 54 काम होता है। और यहाँ पर भी अगर 9 का हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितने दिन हो जाएगा? ठीक, इसका मतलब ये है कि 12 दिन में 54 काम हो जाएगा अगर यही क्रम चलता रहा तो। लेकिन आपको ये जरूर पता चला कि हमने ए ने काम शुरू किया था और बी ने खत्म किया था। तो अब जब भी यहाँ पर कोई नया आएगा, यहाँ पर कौन आएगा? अब काम करने वाला कौन आएगा? अगर हमारे से पूछा जाए तो अब जब भी कोई काम करने वाला आएगा, बी ने खत्म किया है, तो इतना आपको जरूर समझ में आ जाना चाहिए कि हमने अभी कितना काम करा है? 12 दिन में 54 काम कर चुके हैं। अब जब भी कोई इंसान आएगा, बी ने खत्म किया है तो अगला कौन आएगा? ए आएगा। तो ए को अगर हम 1 दिन काम करवा दें तो कितना काम करेगा 1 दिन में? वो 5 काम करेगा। टोटल काम कितना हो गया हमारे पास? अब 59। हमको काम कितना कराना है? 60 काम कराना है। तो 1 दिन अगर कहा जाए तो ये कितने हो गए हमारे पास? 13 दिन हो गए। ठीक, अगर 13 दिन हो गए, हमको सिर्फ 1 काम करवाना है। कितना काम कराना है? 1 काम कराना। अब वो 1 काम कैसे करवाएंगे? देखो, ए काम कर चुका है, जब भी आया है 12 दिन तक तो जो सीक्वेंस चला है ठीक है। 13वें दिन कौन आया? ए आया और उसने काम करके चला गया। अब कौन आएगा? बी आएगा। अगर बी 1 दिन में 4 काम करता है तो ये तो भैया ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना काम। अगर मैं इसको एक और इसमें जोड़ दूं, 14 दिन में 63 काम हो गया। हमको 14 दिन 63 काम नहीं कराना है, हमको कितना काम कराना है? 60 काम कराना है। अब समझिए, बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है? बी 4 काम कर रहा है। हमको काम कितना करवाना है? 1 काम कराना है। अगर इसको 1 बनाना है तो क्या करूं? 1 बनाने का यही तरीका है, इससे उल्टे से गुणा कर दो।
इसको भी 1 बना दूं, इस तरफ 1/4 से किया तो इधर भी 1/4 से, तो क्या बनकर आ गया ये, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये 1 बनकर आ गया और ये 1/4 बनकर आ गया। तो एक काम इसमें जोड़ा और इसमें 1/4 जोड़ा, यहाँ पर 1/4, तो टोटल दिन कितने आ गए हमारे यहाँ पर 13 सही 1/4, काम कितना आ गया 60 का। तो हमारे से पूछा था कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, तो 13 सही 1/4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आशीष क्या, ठीक है एक बार नोट कर लो फिर समझाता हूँ, इसको समझाना है अभी। हो गया, हो गया ना, चलो समझा देता हूँ। ए बी 12 15, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, टोटल काम 60। इनके देखो सीक्वेंस क्या है, ए को काम कराया है फिर बी को काम कराया है, तो ए से अगर मैंने काम कराया तो कितना कराया है 5, और बी से अगर काम कराया तो कितना कराया है 4, और 2 दिन में अगर 2 दिन तक काम किया है, 2 दिन तक काम किया ना, कितना काम हो जाएगा 9। अब ये देखना है कि 60 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से, 54 काम हो गया। इसको भी 6 से जैसे मल्टीप्लाई किया कितना है 12, तो 12 दिन हो गए और 54 काम हो गया। हमको कितना कराना है 60 काम। अब बी ने काम खत्म किया तो शुरू कौन करेगा ए कितना काम करेगा 5 काम, कितना हो गया 13 दिन हो गए। फिर हमको एक काम कराना है, एक काम कराने का नियम है कि इसका उल्टे का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन हमको 4 काम नहीं करवाना है, एक काम कराना है, तो 1/4, इधर भी 1/4, तो ये कितना आ गया, यहाँ पर तो एक काम हो गया और यहाँ पर 1/4 हो गया। टोटल काम कितना हो गया यहाँ पर तो टोटल काम 60 हो गया और यहाँ पर 12 रे 13 सही 1/4। ठीक, समझ में आया आशीष है? सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको समझिए और करते हैं स्टार्ट। देखिए ए 20 दिन में काम कर सकता है और बी 25 दिन में। एलसीएम क्या मान लो आशीष 100, 25 के पहाड़े बहुत अच्छे से याद हैं, पता नहीं क्या चक्कर है भाई, क्यों रे आशीष 25 के पहाड़े बहुत अच्छे से याद है। यहाँ तक ठीक है, अब बताओ मुझे आगे किससे काम करवा रहे हैं हम। शुरुआत में फर्स्ट दिन किससे काम करा रहे हैं ए से, सेकंड दिन बी से। तो आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट दिन जो काम हुआ है ए ने किया है, कितना काम किया है ए ने 5 काम किया है, ठीक है। सेकंड दिन किसने काम किया है बी ने, कितना काम किया है 4। तो अगर मैं कह रहा हूँ यही क्रम चलना ही, आगे जो भी कंटिन्यू होगा यही क्रम होगा, फर्स्ट दिन ए आएगा, सेकंड दिन बी आएगा, थर्ड दिन ए आएगा, फोर्थ दिन बी आएगा। तो टोटल अगर कहा जाए तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में कितना काम हो गया, ये तो काम है ना 9 काम हो गया, यही है। तो 2 दिन में अगर 9 काम हो गया तो 2 दिन में 9 काम हो गया, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा 18 काम। तो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इतनी बार मल्टीप्लाई करना है कि 100 के आगे नहीं जाना है, आपको 100 से आगे नहीं जाना है। अब 100 से आगे नहीं जाना है तो 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 या 100 से पीछे रहना है अपने को, थोड़ा सा 99 से कर दें, 11 से करते हैं। तो 11 से जैसे मल्टीप्लाई किया कितना आया हमारे पास 99 काम हो चुका है हमारा। अब इसमें अगर 11 से किया तो इसमें भी हम 11 से करेंगे, कितना आ गया 22 दिन, 22 दिन में हमने 99 काम कर दिया है। अब नेक्स्ट दिन कौन आएगा, जैसे यही सीक्वेंस अगर चलता रहा तो लास्ट दिन कौन आया होगा, पहले दिन ये आता है, दूसरे दिन ये आता है, पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है, तीसरे दिन ए आएगा। तो अब बी ने लास्ट में खत्म किया है जो भी काम किया है, तो अब नए दिन कौन आएगा ए। तो ए एक दिन में कितना काम करता है 5। अब समझना इसको, मैंने कहा कि ए एक दिन में 5 काम करता है, यही है। पर मैंने एक चीज आपको जरूर बताई कि एक दिन में वो 5 काम तो करता है, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट कितनी है, टोटल 100 काम कराने हैं, हमको एक काम की जरूरत है, एक ही काम की जरूरत है। अब एक काम अगर इससे करवाना है तो मैंने एक ही तरीका बताया था कि जो 5 है 5 का उल्टा क्या होता है, 5 का उल्टा क्या होता है 1/5, 1/5 का इधर भी गुणा, 1/5 का इधर भी गुणा। तो ये हो गया हमारा एक काम, और एक काम बराबर हो गया 1/5 दिन। तो हम अगर इसमें 1/5 दिन अगर जोड़ते हैं तो हमारा एक काम हो जाएगा, और एक काम मतलब टोटल हमारे काम कितना हो गया 100, टोटल काम हमारा 100 हो गया। दिन कितने हो गए 22.5, 22.5 कहाँ है ये रहा। समझ में आया कि नहीं, इसको समझ जाओ कि इसमें थोड़ा सा गैप है, ठीक।
आशीष ऐसा देख रहा सर 221 लिख दिया और आप 22.5 कह रहे हो, क्या है ये? हाँ बस बस बस। क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है। तो यही क्रम अगर चलता रहा तो टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक, यही है। चलिए जो चीज़ हम सीखे हैं उसको हम पहले कंटिन्यू करते हैं कि ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में, और बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। काम कितना? 60। ए अगर कहा जाए कि 15 दिन में कर सकता है तो कितना? 4 3 2, तीनों मिलकर 9 काम, ए बी और सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो, पहले दिन कौन आता है? ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। ठीक है, तो कितना? 4 काम ये करता है, 3 काम ये करता है, 2 काम ये करता है। तो टोटल कितने दिन हो गए यहाँ पर? 3 दिन, 3 दिन हो गए ना। काम कितना हो गया? 9 काम। करवाना कितना काम है अपने को? 60 काम अपने को करवाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर? 6 से। 7 से अगर कर दें तो 63 हो जाएगा, लेकिन हम किससे करेंगे? 6 से। 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 54। अब समझना है कि क्या हम इसमें भी 6 से कर दें, कितना आएगा? ये। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है नहीं। नेक्स्ट डे आएगा कौन? नेक्स्ट डे 3, सी लास्ट में आया है, सी ने काम यहाँ पर छोड़ा है। अगले दिन कौन आएगा? ए। तो ए अगर आता है तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? 4 काम। कितना हो गया? 58। अब हमारे पास कितना काम करवाना है अपने को? 60। 2 काम और करवाना है, 2 काम और करवाना है। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट डे कौन आएगा? बी आएगा, लेकिन बी एक दिन में 3 काम करता है। अपने को करवाना कितना है? 2 काम। तो एक दिन में बी 3 काम करता है, हमको करवाना कितना है? 2 काम कराना है। पहले तो 1 काम कराते हैं इससे, 1/3, और इधर भी 1/3। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। करवाना कितना काम है अपने को? 2 काम कराना है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये 3 से तो ये 3 कट जाएगा, 2 काम हो गए, 2 काम आ गए ना। कितना हो गया यहाँ? 2/3। तो ये जो निकल रहा है ये हम यहाँ डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कितना आएगा यहाँ पर? 2/3, और ये 2, ये कितना हो गया टोटल? 60। और इसको अगर जोड़ रहे हैं तो 18 19, 19 सही 2/3, 19 सही 2/3 ही आएगा वैसे। 19 सही 2/3 दिन में कंप्लीट काम हो जाएगा। चलिए इधर देखो, आशीष ए बी सी, ए 12 दिन, बी 15 और सी 20। कितना ये? 12 पंजे 60, 15 चौको 60 और 20 3 60। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब समझो इस चीज को। बोला है उन्होंने कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए कभी छोड़ के जाएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, ना जाएगा भी नहीं। वो जो परमानेंट है वो डेली काम करने वाला इंसान है। लेकिन छोड़कर आने जाने वाले कौन है? बी और सी एकांतर में आते हैं। एकांतर मतलब अल्टरनेट डे में। एक दिन जिस दिन ए तो रहेगा ही रहेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि ए हमेशा शुरू से अंत तक कार्य करता है, तो ए तो हमेशा रहेगा। अब ए के साथ में कौन आएगा? एक दिन बी आएगा और एक दिन सी आएगा। अगर एक दिन बी आ गया तो ये बन गया, पहले दिन ये लोग दोनों मिलकर काम करेंगे। दूसरे दिन ए तो जाएगा ही नहीं, ए तो रहेगा ही रहेगा। कौन रहेगा फिर? सी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं ए और बी दोनों अगर साथ में काम करें तो कितना करेंगे? 9 काम। और ए और सी दोनों काम करें तो कितना काम करेंगे? ए और सी अगर काम करें तो 8 काम। ठीक, इतना समझ में आ गया? इधर देखो, पहले टोटल काम कितना हो गया? 17 काम टोटल हो गया हमारे पास। कितने दिन में हुआ है? 2 दिन में। ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, इसका मतलब ए कहीं जा नहीं रहा है। जा कौन रहे हैं और आ कौन रहे हैं? बी जा रहा है तो सी रह रहा है, और सी जा रहा है तो बी रहेगा। ठीक, अपने काम कितना करवाना है? 60 काम। किससे मल्टीप्लाई कर दें? किससे मल्टीप्लाई करें इसको हम? 3 से। और 4 से कर दें तो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 से जैसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? 51 काम ये यहाँ तक कर देगा। ये कितना काम कर देगा?
और कितने दिन लगेगा इसको, 3 से अगर बोला जाए तो 6 दिन। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब अगले दिन कौन आएगा ये बताओ। देखो ए और सी ने काम छोड़ा है, मतलब काम जब भी किया है उन्होंने, लास्ट में ए और सी ने किया, अगले दिन कौन आएगा, ए और बी आएगा। अब ए और बी अगर एक दिन के लिए आते हैं तो कितना काम करके जाते हैं वो, 9 काम। कितना काम हो गया हमारे पास, 60 काम और ये 7 दिन। आशीष कह रहा हो सर थोड़ा सा चूक गया बस, मैं तो निकाल ही दिया था, 6-5 के आसपास तो मैं पहुंच गया था, पर वो पता नहीं कैसे। क्यों आशीष, कहाँ तक पहुंच गई थी गाड़ी तेरी, यहाँ तक 51 तक। अच्छा, मतलब 6 तक पहुंचा दी थी, तूने मार दिया होगा तुक्का, तो 6 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 7 मार दिया होगा। नोट करना है इसको, ठीक है। एक की क्षमता 20 से 20% कम है और दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो एक अकेला कितने दिन में व बी अकेला कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लिया। आपको ये समझ में आ गया कि ए की क्षमता कितनी है हमारे पास। जैसे ही आपने देखा, इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट 4/5 मान सकते हैं। तो बी की क्षमता कितनी आ गई 5, ए की क्षमता 4, ये आ गया। टोटल काम कितना हो गया, टोटल क्षमता कितनी हो गई 9, किसकी, ए और बी की टोटल क्षमता 9 हो गई। टोटल क्षमता ए और बी की 9 है, और बोला था कि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर क्षमता कितनी है 9, और दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में। टोटल काम कितना हो गया हमारे पास 180। बोला है ए अकेला कितने दिन में कर देगा। अगर ए अकेले की बात करें तो ए की क्षमता कितनी है 4, ए की अगर क्षमता की पूछा जाए तो कितनी है हमारे 4, कितना हो जाएगा, ये किससे कटेगा, 4 पंजे 20, 9 पंजे, अगर इसको 4 से काटे तो क्या होगा, 4 चुकू 16, 4 पंजे 20, कितना आ गया, ए 45 दिन में कंप्लीट काम कर देगा। अगर आपसे पूछा बी कितने दिन में कर देगा तो 180 है टोटल काम, क्षमता कितनी है 5, कितना हो जाएगा, यहाँ अगर इसको डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौका 20, कितना है 9 चौको 36, तो बी 36 दिन में कर देगा और ए 45 दिन में। तो ये ए की क्षमता आ गई और ये ए के कुल दिन आ गए और ये बी के कुल दिन आ गए। अब इसमें आपको और अच्छे से क्लियरिटी समझ में आएगा। इधर देखो जरा राहुल, ये वाले को देखो, यहाँ पर क्या बोला है 50% अधिक है। ए की क्षमता 20 से 50% अधिक है। पहले तो 50% को लिखते हैं, 50% मतलब क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या है अधिक है, अधिक मतलब क्या होगा प्लस, प्लस। तो इसको अगर मैं आगे लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 2 में 1 की अधिकता, मतलब 2 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 3/2, 3/2 लिख सकता हूँ। तो क्या मैं ओवरऑल अगर यहाँ पर इसकी सभी की जगह, ये सब की जगह मैं अगर 3/2 लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई 2 और ए की वैल्यू हो गई 3।
ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ए की क्षमता क्या हो गई हमारे पास, ए की कितनी हो गई 3 और बी की 2। टोटल क्षमता ए और बी की क्या हो गई 5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि किसी कार्य को दोनों मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर, तो पहले दोनों मिलकर क्षमता तो निकले। तो दोनों की क्षमता कितनी है हमारे पास 5, दोनों मिलकर कितने दिन ले रहे हैं 15 दिन। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 75। हम मल्टीप्लाई करें क्यों, जब हमको आपस में काटना ही है। तो अब हम अगर ए को अकेला करवा रहे हैं, तो ए को अगर हम अकेला करवाएंगे तो कितना आएगा 3, है ना, क्या होगा 3 और 5 15, कितना हो जाएगा 25। तो जहां पर 25 ऑप्शन है वो वाला हमारा ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक। तो 25 यहीं पर है, बाकी चीज निकालो ना निकालो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम निकालेंगे 5/15 है ये। अब हमको बी की अगर निकालनी है क्षमता तो कितनी है यहाँ पर 2। अब 2 से अगर इसको करते हैं तो कितना आएगा 2.5। तो इतना जरूर आपको पता चल गया, 15 दूनी 30, 30 तो कंप्लीट आएगा ही आएगा। और इसमें 15 पंजे 75, 75 मतलब दशमलव आएगा 37.5, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कैसे किया आपको समझ में आया कि नहीं। देखो ये अगर इसको मैं ढंग से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं ये समझना। ऐसे लिख सकता हूं इसको, सिर्फ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इसमें 15 का अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 15 में 2 का मल्टीप्लाई 30, और ये 15 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो 15/2, 15/2 मतलब 15 का आधा, 15 का आधा कितना होता है 7.5। तो इसको जोड़ दिया 37.5%। तो ये देखो 37.5 भी होता है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, आप समझना इस चीज को, ए और बी दोनों काम करने, इसके अलावा कोई तीसरा वेरिएबल नहीं है। इसने 4 दिन काम किया और इसने 18 दिन काम किया, तब ये एक स्थिति बनी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ए ने तो 6 दिन काम करा और इसने 12 दिन काम किया। अगर सही तरीके से अगर देखा जाए तो इसने -2 दिन, अगर मतलब 2 दिन इसने क्या किया प्लस किया है। पहले 4 दिन काम कर रहा था, एक इक्वेशन में वो 4 दिन काम कर रहा था, दूसरी इक्वेशन में वो 6 दिन काम करने लग गया। इक्वेशन या दूसरे तरीके से अगर कहा जाए तो सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये कितने दिन काम कर रहा है ज्यादा, यहां से अगर कंपेयर करें तो कितने दिन ज्यादा ले रहा है 2 दिन ज्यादा ले रहा है, और ये 6 दिन कम ले रहा है। तो बी ए के 2 दिन ज्यादा लेने से, ए के 2 दिन ज्यादा काम कर लेने से बी को 6 दिन काम कम करना पड़ा, कह सकता हूं ये। अगर ए का 2 दिन का काम बी कितने दिन में कर रहा है, इसका मतलब 6 दिन में कर रहा है। आप समझना इस चीज को, मैं कह रहा हूं कि ए अगर 2 दिन, ए से मैं 2 दिन ज्यादा काम करवा दूं बाई चांस, मैंने क्या किया पहले 4 कर रहा था अब 6 कर रहा था, तो उससे क्या फर्क पड़ा कि एक ने तो 2 दिन ज्यादा काम किया, तो उसका फर्क साइड में क्या पड़ा बी वाले को, उसने 6 दिन काम किया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है, कह सकता हूं। तो 2 से ये अगर कटेगा तो ए बराबर और बी बराबर 3 आ जाएगा क्या, है ना। तो ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 1, तो ए बटे बी आप निकाल सकते हो। ए की क्षमता तो आपके पास 3 आ गई और बी की क्षमता 1 आ गई, ठीक। यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। जैसे ही क्षमता निकली उसके बाद तो आपको डायरेक्ट ये लिख देना कि भैया 4 दिन इसने काम किया है तो 12 टोटल काम हो ही गया। 4 दिन ए ने काम किया है, अब 4 दिन अगर ए काम करेगा तो कितना करेगा 12 काम, और फिर बचा हुआ काम किसने किया बी ने 18 दिन में, तो बी की क्षमता 2 है वो 1 है, 18 हो गया, टोटल काम कितना हो गया 30। ए से हमको काम करवाना है पहले, तो ए से अगर काम कराएंगे तो ये टोटल काम हमारे पास 30 है, और ए से अगर काम कराएंगे तो 10 दिन हमारा यहाँ से निकल जाएगा, और 10 दिन यहाँ से निकल जाएगा और 30 दिन भी वहीं से निकल जाएगा हमारा। हो गया। आपको अगर मैंने शुरू से पढ़ाया और आपको थोड़ा सा याद है तो जरूर इस सवाल को आप बिल्कुल 1 या 2 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको शुरू में पढ़ाया हुआ याद होना चाहिए तभी। क्या बोला है, ए की क्षमता बी की क्षमता की 3 गुनी है। अब उसी टाइप का सवाल हो गया वो, 3 गुनी मतलब ये 3 है और ये 1 है, तो बी की क्षमता कितनी हो गई 1 और ए की क्षमता हो गई 3। इतना तो समझ में आ गया आपको कि ए और बी, ए की क्षमता कितनी हो गई हमारे पास 3, तो बी की क्षमता 1। आपको एक चीज मैंने जरूर लिखवाया था, ये लिखवाया था क्या कि एक समय का उल्टा क्षमता होती है। समय का अगर मैं उल्टा परसेंटेज उल्टा रेशियो अगर निकाल दूं तो क्षमता का रेशियो निकल जाएगा, अगर क्षमता को अगर उल्टा कर दूं तो समय का रेशियो। तो ये हमारे पास क्या है क्षमता, ये क्षमता ही है ना।
अगर इसके रेशियो को मैं पलट दूं, इसको अगर आपस में पलट दूं तो क्या आ जाएगा? 1:3। यही कह सकता हूं ना, क्यों आशीष? चलिए, अपने को क्या बोला, इसीलिए वह एक कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम करता है। अब 60 दिन कम करता है कौन? बी की तुलना में 60 दिन कम ए। तो अगर हम यहां पर समय देख रहे हैं तो कितना कम ले रहा है? 2 कम ले रहा है। बी की तुलना में ये 2 ही कम ले रहा है ना, और सवाल में क्या बोल रहा है? 60 कम ले रहा है। तो 2 की वैल्यू कितना कह रहे हैं हम? 60। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। ठीक, आपसे क्या बोला, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कार्य खत्म कर देंगे। अब टोटल काम तो निकले पहले हमारे पास, टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हमको निकालना है। अगर मैं कह रहा हूं 1 की वैल्यू 3 है और 1 की वैल्यू 30 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 3 है, 90। समझ में आया नहीं आया? ये 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 की वैल्यू में 30 का जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 90 आ जाएगा। 90 हो गया? इतना समझ में आ गया? तो हम कह रहे थे इससे पहले जो भी चीजें हमने देखी थी वो ये देखी थी कि 90 हमारे पास क्या है, ये 90 क्या निकल कर आया है? समय 90 दिन ही है ना, ये दिन ही तो था हमारे पास 8 दिन। तो हमारे पास 3 की वैल्यू 90 कह रहे हैं, मतलब हमारे पास 90 दिन बी लेता है। उसकी क्षमता कितनी है? 1। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल काम हमारे पास कितना हो गया? टोटल काम कितना हो गया हमारे पास? 90। क्या है ये? ए की, ये बी की हमारी क्या है? दिन है। ये बी के दिन ही हुए ना, ये बी की क्षमता हुई मतलब कैपेसिटी, और ये बी का टाइम हुआ। तो हम यही कह सकते हैं क्या कि टोटल काम कैसे निकलता है? टाइम और क्षमता का आपस में हम गुणा करते हैं तो टोटल काम निकल कर आया। टोटल काम हमारे पास कितना निकल कर आ गया? 90। हमारे से पूछा गया दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 1 है। दोनों की पहले क्षमता तो निकालें, हम दोनों मिलाकर काम करवा रहे हैं ना इनसे। तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई? दोनों की कुल क्षमता कितनी हो गई? 4। और काम कितना है हमारे पास? 90। 4 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा? ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, 2 से तो जरूर कट जाएगा। क्या आएगा? 45/2। 45 का आधा कितना होता है? 22.5। समझ में आया नहीं आया है? क्यों तनुज? आपको जो तरीका बताया था या तो वहां से निकाल लीजिए। चलिए बताता हूँ, एक बार नोट करो फिर बताओ। हाँ नोट कर लो फिर बताता हूँ। इतना आपको पता चल गया कि ये 3 है तो ये 1 है, तो बी, ए और बी की क्षमता का अगर रेशियो की बात करूं तो ये ए रहा, ये बी रहा। इनका क्षमता का रेशियो की अगर बात करता हूं तो ये क्या हो गया? 3, और बी कितना हो गया? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर मुझे समय का रेशियो चाहिए तो क्षमता के रेशियो का उल्टा समय का रेशियो होता है। तो क्या कह रहा दूं मैं? ठीक, रेशियो पलट दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको बोला है कि बी की तुलना में 60 दिन कम है, बी की तुलना में 60 दिन कम है। अब बी की तुलना में ये कितना कम है? 2 ही कम है ना। बी अगर 3 है तो ये कितना है? 1 है। कितना कम है? 2। अब 2 की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है 60 है, तो 1 की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? यहाँ 1/2 से गुणा कर दूं, 1/2 से गुणा कर दूं, यहाँ पर भी 1/2 का। तो क्या निकल कर आ गया? ये 2 से ये 2 कट गया, 1 निकल कर आ गया। 1 बराबर कितना आ गया? 30। यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत है नहीं? ठीक, या तो इसकी वैल्यू निकाल लो या इसकी वैल्यू निकाल लो, किसी की भी निकाल लो। अगर 1 की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ 30 भी रख सकते हैं, और 30 और 3 का गुणा करेंगे 90 तब भी आएगा। यहाँ पर अगर 3 की वैल्यू निकाल लें तो 3 की वैल्यू 90 आ जाएगा। 90 और 1 का गुणा करेंगे तो भी 90 आएगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि 3 की वैल्यू क्या होगी। अब 3 की वैल्यू निकालने के लिए इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, तो ये 3 हो गया, और इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया? 90। तो वो 30 का गुणा क्यों किया था? क्योंकि 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो 3 बराबर कितना हो गया? 90। तो हमारे पास ये 3 की वैल्यू 90 आ गई। क्या आपको ये पता है कि क्षमता और समय का मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क निकल कर आता है ना? तो इसका और इसका अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 आ गया। तो ये हमारा टोटल काम निकल कर आ गया क्या? अब टोटल काम अगर हमारा 90 है, हमको किससे करवाना है? दोनों से मिलकर करवाना है। दोनों की क्षमता कितनी है? 4। तो 45 का आधा कितना हो जाएगा? 22.5। ठीक, समझ में आया?